के अंदर से आए हैं, अब आगे का क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? देखिए, हम सब एकजुट हैं, हम सब एकजुट हैं, देश के साथ एकजुट हैं। देश में एकता, निडरता और देशभक्ति की एक जागरण हुई है और सत्ता में बैठी हुई सरकार देश को, युवाओं को डराने के बजाय अब समाज से डरने की जरूरत है और समाज के सामने झुकने की जरूरत है। अपने अहंकारी रुख को छोड़ने की जरूरत है। जो मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, गृह मंत्री जो बदसलूकी दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है उसके लिए देश से वो क्षमा मांगे। डेडलॉक टूटेगा लगता है संसद में, जो देखिए, देश आज एकजुट है, संसद के अंदर या संसद के बाहर देश पूरा एकजुट है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है और नैतिक जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। लोकतंत्र 5 साल में एक बार बनाने वाला कोई उत्सव नहीं, हर दिन नैतिक जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। देखिए, तो गौरव गोगोई को हम सुन रहे थे, लोकसभा में विपक्ष के उप नेता हैं और कह रहे हैं कि ये डेडलॉक तब टूटेगी जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। देश एकजुट है, इंडिया अलायंस एकजुट है। हालांकि कार्यक्रम आगे क्या रहेगा इसका खुलासा नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए अब जो विपक्षी पार्टी है वो भी पॉलिटिकली जो है कह सकते हैं कि अपनी चीजों को हिडन रखने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन होता है, बसों में बैठकर नेता जाते हैं और 30 जनवरी मार्ग में जाकर यहाँ गांधी स्मृति पहुंचते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो कांग्रेस के सांसदों की, यहाँ हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी दिखे हैं। जी बताएं, क्या अब आगे की क्या है रणनीति? देखिए, जिस तरह से छात्रों पर अत्याचार लगातार हो रहा है और पेपर लीक बार बार लीक हो रहा है, बिना इस्तीफा का कोई यहाँ पे समाधान नहीं होगा। धर्मेंद्र जी को जो प्रधान है, प्रधानमंत्री जी को जरूर उनका इस्तीफा लेना पड़ेगा। उसके बाद ही बातचीत का रास्ता खुल सकता है और छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है उस पर भी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तानाशाही नहीं है, डेमोक्रेसी है। इसीलिए लोग आज गांधी जी के इस यहाँ पर आकर के समाधि पर यह स्पष्ट दिखाने का प्रयास है कि हम गांधीवादी तरीके से, कांग्रेस गांधीवादी तरीके से छात्रों की लड़ाई को आगे लड़ेगी और न्याय लेकर रहेगी। लेकिन क्या ये जिस तरह से आम आदमी पार्टी, डीएमके और कुछ अलायंस पार्टियां हैं, बीजेडी, ये आपके समर्थन में नहीं है, आज भी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं? देखिए, इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे अलायंस पार्टनर भी आए हैं। कुछ लोग यहाँ किसी कारण से अचानक जो कार्यक्रम बना है इसलिए उपस्थित नहीं है, पर इंडिया गठबंधन के सभी साथी, और मुझे तो लगता है कि देश के वो सभी साथी जो छात्रों के हित की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस के साथ, महात्मा गांधी के विचारों को लेकर के और छात्रों की न्याय की लड़ाई के लिए खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, सांसदों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये छात्रों की लड़ाई है और वो जो लोग हमारे साथ हैं, या फिर वो आम जनता हो सकती है, वो इंडिया अलायंस की पार्टियां हो सकती है, ये तमाम वो लोग हैं जो छात्रों का हक चाहते हैं, छात्रों का न्याय चाहते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो लगातार जो डिमांड है, जो सबसे पहले डिमांड है राकेश, वो यही कि इस्तीफा हो, उसके बाद संसद का भी डेडलॉक टूटेगा। वहां चर्चा जो कही जा रही है, चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई में आपको इंडिया अलायंस और सामने एनडीए सरकार दिखेगी। बिल्कुल रंजीता, वो आर पार की लड़ाई दिख भी रही है। ये तस्वीरें जो रंजीता दिखा रही थी, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद पहुंचे हुए हैं और जो पार्टनर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, कुछ नेता। हालांकि पूरे विपक्षी गठबंधन की मौजूदगी जरूर नहीं है,